गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संडे एंटरटेनमेंट के बाद आज फिर से एक बार मैं आपसे मुखत्तिब होने जा रहा हूं। आज का मुद्दा मेरा किसी एंटरटेनमेंट का नहीं है, बल्कि आज मैं ये चाह रहा हूं कि पीपीडब्ल्यू पुलिस प्रैक्टिकल वर्क पर कुछ डिस्कशन किया जाए। क्यों ना कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग अभी अभी आए हैं, उनकी ये ज़रूरत है, वक्त की भी ज़रूरत है और महकमा पुलिस की भी ज़रूरत है कि सब लोग अपने काम में परफेक्ट हों, ताकि जो चंद लोग इस महकमा में काम कर रहे हैं उन पर बोझ ना बने। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग काम जानते हैं। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो लोग काम कर रहे हैं या काम जानते हैं उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग काम सीखना चाहते हैं ये या दिलचस्पी रखते हैं, दिलचस्पी होनी भी चाहिए कि उनके जिस आदमी का जो भी प्रोफेशन होता है वो उस पर परफेक्ट होना चाहिए। क्यों ना कि अगर हम अपने काम में परफेक्ट नहीं हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर किसी आदमी का प्रोफेशन है, मान लो कोई लेबरर है, अगर वो अपना काम अच्छी तरह से करता है तो उसको काम मिलते जाएंगे। अगर वो मकरा है, काम चोर है, तो उसको काम नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमें अपना काम पूरी दिलचस्पी, पूरा डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। इल्म अनलिमिटेड चीज़ है, इसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आज हम शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रार से। पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि हमारे थानों में 24 रजिस्ट्रार जो है वो कशादा किया जाते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया या पढ़ लिया कि 24 रजिस्टर होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि उनको मेंटेन कैसे करते हैं, किस तरह से हम उन पर एंट्रीज़ जो है वो डालेंगे, ये हमें आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो स्कूलों से या कॉलेजों से या यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आते हैं वो अलग तरह की पढ़ाई होती है। वो महकमा तालीम में ही वो पढ़ाई काम आती है। बाकी डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे या रेलवे में जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ की अलग से एक पढ़ाई होगी, वो हमें सीखनी पड़ती है और उसी पे हमें रियाज करना पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की डेट में रजिस्टर नंबर 1 FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 1 है, आप बखूबी जानते हैं। तो इसको मेंटेन कैसे करना है, इस पर अक्सर हम केस रजिस्टर करते हैं, पर्चा चाकिदगी जिसको उर्दू में बोलते हैं वो करते हैं। मान लो आप बिल्कुल नए हैं, आप बतौर कांस्टेबल भर्ती होकर महकमा पुलिस में आए हैं, तो आपको ये काम करना है। जो लोग ऑफिसर लेवल पे भर्ती होकर आए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं आज के दौर में, बेशक उनको ये रजिस्टर शादा नहीं करना है, लेकिन उनको ये रजिस्टर मेंटेन करवाना है अपने सबॉर्डिनेट को। तो जब उनको ये नॉलेज होगा कि एक केस कैसे रजिस्टर करना है, तो तब जाके वो अपने सबॉर्डिनेट से ये काम करवा सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत उनकी भी है, उनको भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये काम कैसे करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू करेंगे ताकि हम बड़ी से बड़ी चीज़ को समझ सकें। जब से हमारा महकमा पुलिस रियासत जम्मू व कश्मीर अब यूनियन टेरेटरी 1873 में बना, तो तब से रजिस्टर FIR जो है वो 4 परतों पर मुश्तमिल है। यानी कि हमने जो FIR काटनी है वो 4
परतों पर होगी, उसके 4 परत कटेंगे। एक थाने में रहेगा, एक मुश्किल मुकदमा को दिया जाएगा, एक कोर्ट में जाएगा और एक सुपरवाइजरी अफसर को भेजा जाता है। आज की डेट में तो और सेक्शनों में भी एफआईआर भेजी जाती है, जैसे आरडब्ल्यू सेक्शन है या रेड सेक्शन है दफ्तर सदर पुलिस ज़िला की। तो मान लो आप बिल्कुल नए हैं महकमा पुलिस में, तो आपकी पोस्टिंग जो की गई है वो थाने में की गई और आपको कहा गया कि आप बतौर असिस्टेंट मदद मुहर्रर काम करेंगे थाने में। आपके ऊपर एमएससी होगा या एमएएसआई होगा। तो मान लो एक कंप्लेनेंट आया, मुश्किल मुकदमा आया, वो आपके कंसर्न एसएचओ या इंचार्ज थाना जो हैं उनको पेश हुआ, उस ये दरख्वास्त है जनाब इसमें मेरी कार्रवाई करो। मैं चाहूँगा कि एक छोटे से केस से शुरू करें। एक एप्लीकेशन हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, दफ़ा 341, 323, 504, 506 की लेते हैं। तो मान लो कंप्लेनेंट आया, वो एसएचओ साहब को पेश हुआ, उसने मार्क कर दी एमएससी या एमएएसआई फॉर नेसेसरी एक्शन या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर इंक्वायरी, जो भी है। मान लो उसने लिख दिया कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो दरख्वास्त के जो मजमून होगा वो इस तरह से होगा, बहजूर बखिदमत जनाब एसएचओ साहिब थाना पुलिस अलग बेजीम, जो भी थाना होगा, जनाब अली, दरख्वास्त बराए कार्रवाई बरखिलाफ अशखास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 7 भी हो सकते, या 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकते हैं। मोतबाना गुजारिश खिदमत यूँ है कि मुजर मोज़ा जो भी गांव होगा अलग बेजीम, मैं अलग बेजीम रखूँगा ताकि मैं किसी भी जगह का नाम नहीं रखूँगा दरख्वास्त में। तहसील अलग बेजीम, ज़िला अलग बेजीम का सकूनती हूँ। इमरोज़ मोरखा अलग बेजीम, जो भी डेट होगी, सुबह बवक्त तकरीबन 7:30 बजे मुजर हमरा पिसरम मुसम्मी मनोज कुमार बसिलसिला काम खेती बाड़ी खेत लंबक बामुकाम अलग बेजीम जा रहे थे। जो ही मुजर व पिसरम मुजर मजकूर बामुकाम नाजद मिडिल स्कूल अलग बेजीम पहुंचे तो इश्खास मुज़क्कर बाला नमोदार हुए और देरीना अदावत की बिना पर गाली गलूच देने लगे। मुजर व पिसरम मुजर ने गाली गलूच की वजह पूछी तो मुस्कुरान तेश में आकर मुजर व पिसरम मुजर को लातों मुक्कों व हाथों में ली हुई लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मुजर व पिसरम मुजर की चीख व पुकार पर कुछ लोग मौका पर आए और मुजर व पिसरम मुजर को मस्कुरियान के चुंगल से छुड़ा लिया, वरना अगलब था कि वो हमें जान से मार डालते। बावजह मारपीट मुजर व पिसरम मुजर मजरूब हुए हैं, लिहाजा बजरिया दरख्वास्त हेजा इसदा है कि इस खास मुजर बाला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फरमाई जाकर मुजर को इंसाफ दिलाया जाए, ये नवाजिश होगी, ये एप्लीकेशन होगी। तो अब आपने इस एप्लीकेशन पर केस रजिस्टर करना है, यानी कि एफआईआर जो है वो देनी है और उस रजिस्टर को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आपने पढ़ा होगा या पढ़ना चाहिए कि इस दरख्वास्त में जुर्म क्या बनता है। इस दरख्वास्त में जुर्म ये बनता है गाली गलूच के 504, 506, ज़बानी इजहार किया कंप्लेनेंट के, उन्होंने हमें रोका 341, और मारपीट जो हुई है और मजरूब हुए हैं 303। तो आपने एफआईआर रजिस्टर खोलना है। आपके साथ जो और मुलाजमीन काम कर रहे होंगे उनके हाथों में भी पेन थमा देना है, वो शुरू करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है या कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके सीनियर्स वहाँ पर होंगे गाइडलाइन के लिए। तो
एफआईआर जो है वो प्रिंटेड होता है, उसमें कॉलम दिए होते हैं, एफआईआर नंबर जो भी होगा थाने का वो लगाना है, अंडर सेक्शन जराइम जो मैंने अभी बोला, तो उसके अलावा डेट ऑफ अक्रेंस होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, प्लेस ऑफ अक्रेंस होगा, नेम ऑफ कंप्लेनेंट होगा, नेम ऑफ अक्यूज पर्सन होगा, और उसके बैक साइड में जो कॉलम होगा वो आईओ का होगा कि आईओ कौन है, और इंचार्ज थाना या एसएचओ कौन है, उसकी सील और सिग्नेचर होंगे उस पर। लेकिन आपने सबसे पहले पर्चा देना है। तो पर्चा आप दोगे, ये कॉलम आपने फिलअप करके मजमून शुरू करना है। तो मजमून जब आप शुरू करोगे एफआईआर का तो इस तरह से लिखोगे मजमून नालिश इस तरह है कि इस वक्त मुस्कीस मुकदमा, कंप्लेनेंट का नाम पूरा, वल्दे फलाना सेकना जो भी है, आरओ तहसील ने बहाज़री थाना बहालत मजरूबी हमरा पिसरम फलाना ने एक दरख्वास्त बहरूफ उर्दू लाकर पेश की है जिसके मजमून बज़ेल। तो आपने पूरी एप्लीकेशन की कॉपी उतारनी है। जब आपने पूरी एप्लीकेशन की कॉपी लगातार लिखते हुए उसमें कोई आपने पैरा वगैरह नहीं देना है, तो एप्लीकेशन आपने उतार दी तो फिर आपने लिखना है कि करारे मजमून दरख्वास्त व इजहार ज़बानी मुस्तकीस मुकदमा जराइम ज़ेर दफ़ा 341, 323, 504, 506 आरपीसी का होना पाया जाता है, लिहाजा थाना हैजा से मुकदमा इलत नंबर जो भी होगा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तफ्तीश मुकदमा, जो भी तफ्तीशी आपके पास अवेलेबल होगा, दस्याब होगा उस वक्त, तफ्तीश मुकदमा आईएससी एएसआई फलाना को सुपुर्द हुई। मुस्तकीस मुकदमा व पिसरम मुस्तकीस मुकदमा के फार्म मजरूबी पुर किए जाकर हमरा हेड कांस्टेबल या जो भी मुलाजिम होगा फार्म मजरूबी पुर किया जाकर रजू शफा खाना फलां किया गया, जो भी शफा खाना आपके नज़दीक में रजू किया गया, तो वहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है, केस आपका रजिस्टर हो गया। तो फिर अगला काम आपने कॉपी तफ्तीशी जो भी होगा उसको दे दी, उसका काम शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम इस इन्वेस्टिगेशन पर डिस्कशन करेंगे किसी अगली वीडियो में। तो ये एक तरीका है छोटा सा केस कैसे रजिस्टर करना है। इस वीडियो को आप बार बार देखकर ये अपने जहन में बिठा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। दूसरा तरीका केस रजिस्टर का ये हो सकता है कि अगर यही दरख्वास्त वो मुस्तकीस मुकदमा किसी अपने नज़दीकी, अगर उसके घर के नज़दीक कोई चौकी है, अगर चौकी में गया है तो वहाँ केस रजिस्टर नहीं होगा, बल्कि इसी दरख्वास्त पे रिपोर्ट काबिल दस्त अंदाजी दर्ज रजिस्टर होगी। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हम रोज़नामचे की बात करेंगे कि रोज़नामचा मेंटेन कैसे करना है, तो उस वक्त ये चीज़ हम बताएंगे कि रिपोर्ट काबिल दस्त अंदाजी किस तरह से दर्ज रजिस्टर करनी है और किस तरह से वो थाने को भेजनी है और आगे केस रजिस्टर कैसे होगा। दूसरा तरीका ये आ गया। तीसरा तरीका केस रजिस्टर करने का ये है कि मान लो आपके थाने में पता चला कि फलानी जगह लड़ाई हो गई है, वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आए हैं, वो किसी थाने में सारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए नज़दीकी आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ चले गए हैं, तो आपने वहाँ से कोई ऑफिशियल या ऑफिसर थाना में हॉस्पिटल में भेजना है। तो हॉस्पिटल में जाकर वो ऑफिसर या ऑफिशियल उस मजरूब के बयान कलमबंद करेगा, यानी कि बयान लिखेगा। तो वो बयान दस्तखती होंगे, इनके जो केस में हम बयान लिखते हैं 161 में
161 CRPC में वो बयान दस्तखती होंगे, और उस बयान, जब वो बयान लिख कर लाएगा, उस बयान की बिना पर भी हम केस रजिस्टर करते हैं। कभी कभी हमारे पास कोर्ट से इंडोर्स, अदालत मिजाज से एप्लीकेशनें इंडोर्स होकर आती हैं 156 ज़िमन 3 में। तो उसमें क्या होता है कि जो इंचार्ज थाना साहिब हैं या SHO साहिब हैं, वो देखते हैं कि वो जेन्युइन्स है तो वो केस रजिस्टर करने के लिए लिखते हैं, अदरवाइज़ उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी लिखते हैं। तो हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवानी है किसी ऑफिसर से, उसके बाद जो भी जेन्युइन रिपोर्ट होगी, अगर वो केस रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता है तो केस रजिस्टर करना है। अगर वहाँ नहीं जाता तो वो रिपोर्ट हमने प्रिपेयर करके कंपाइल करके कंसर्न कोर्ट को सबमिट करनी है। ये चंद तरीके हैं केस रजिस्टर करने के। तो मान लो आपका जो कामकाज है थाने का, इस दौर में, अब इस दौर में हर आपसे ये सर्कुलर आया है कि आप अंग्रेज़ी में भी कर सकते हो, उर्दू में भी कर सकते हो। तो बहुत सारे थानों में हमें, हमारे जम्मू जोन में अंग्रेज़ी में काम शुरू हो चुका है, और कुछ थाने इस कोशिश में हैं कि अंग्रेज़ी में ही काम शुरू किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है। उर्दू जो है उसमें लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के दौर में। कोर्ट वालों को भी दिक्कत आती है उर्दू में। जो हमारे वकील साहिबान होते हैं, जज साहिबान होते हैं, वो उर्दू पढ़े नहीं होते हैं, तो अंग्रेज़ी पढ़े होते हैं, तो वो उनकी जो फेवर्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो इस दौर में जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमें ज़्यादातर कोशिश इंग्लिश में ही करनी चाहिए। तो अगर यही एप्लीकेशन जो है आपको अंग्रेज़ी में आएगी तो तरीका सेम है, लैंग्वेज का फ़र्क होगा। इंग्लिश में आई होगी आपको एप्लीकेशन टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन XYZ, सर, सब्जेक्ट application for the registration of FIR, या application for proceeding under law against persons फलाना 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 जो भी है। Respected sir, with due respect and my profound gratitude, I beg to state that I am the permanent resident of village XYZ. Today on XYZ time about इतने सौ हावर्स या half past 7 hours, I along with my son, क्या नाम मैंने डाला था, मैं देख लेता हूँ मैंने नाम क्या डाला। along with my son Manoj Kumar was going towards my field Lambag. When we reached near middle school XYZ, persons mentioned above appeared and started abusing to us. We asked the reason of abusing. On this, they became angered and started us beating with hips and bows and the wooden sticks. On the hue and cry of us, some local persons gathered on spots and saved us from the clutches of said persons. Due to the beating, we have became injured. Therefore, your kind self is requested that a case may kindly be registered against the said persons. Thanking you sir, yours faithfully. नाम होगा कंप्लेनेंट का। तो सेम उसी तरह से केस आपको रजिस्टर करना है। कॉलम जो बने होते हैं वहाँ अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो वो कॉलम वहाँ आप फिर अंग्रेज़ी में लिखोगे। जब आपका काम अंग्रेज़ी में हो रहा है तो आप अंग्रेज़ी में लिखोगे, उर्दू में होगा तो उर्दू में वो जो कॉलम मैंने पहले बताया तो वो फिलअप करने हैं। उसके बाद सेम उसी तरीके से brief fact of the case are that this time complainant, namely XYZ, along with his son, namely Manoj Kumar,
appeared in this PS in injured conditions and produced a written applications in English uh, to the effect that today on Itne, he and his son, namely Manoj Kumar, was going towards his field in connection with the field work. When we reached near middle school XYZ, person namely such and such and such appeared and started abusing. On asking the reason, they became angered and started us beating. On the hue and cry of me and my son, some local people gathered on spot and saved us from the clutches of said persons. Due to the beating, me and my son have become injured. On the contents of on the etc on the contents of applications and verbal disclosures of complainant offense under section 341 323 uh, 504 and 506 IPC stains established एक वर्ड आपको और यूज़ करना है यहाँ पे, उर्दू में मैं शायद बोलना भूल गया हूँ, सरेदस्त, जराइम ज़ेर दफ़ा फलाना फलाना सरेदस्त का होना पाया जाता है। और अंग्रेज़ी में आप लिखोगे प्राइमा फेशिया, क्योंकि अभी हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो ये दो चीज़ों का, दो वर्डों का इस्तेमाल करते हैं हम, सरेदस्त और अंग्रेज़ी में प्राइमा फेशिया। Stains is established against the above mentioned accused person or persons. As such, case FIR number such and such under section such and such is registered and investigation of the case entrusted to officer जो भी होगा फलाना. The injured, after filling the injured forms of complainant and his son, they were deputed to hospital XYZ for treatment and medical opinions. बाकी जो कॉलम्स हैं वो फिल अप कीजिए अंग्रेजी में, तो आपका FIR कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगली वीडियोस में ये ऑलमोस्ट FIR रजिस्टर करने के यही तरीके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप काम शुरू करोगे तो आस्ता आस्ता कभी हमारी इनकेस प्रोसीडिंग होती है, वहाँ से कन्वर्ट होते हैं FIR, उसका एक अलग तरीका है। तो और भी कुछ तरीके होते हैं केस रजिस्ट्रेशन के। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि 3 दफ़ा 341, 323, 504, 506 की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं इसी पे फिर से किसी एक केस का, जैसे हम रिलायबल सोर्सेज से केस रजिस्टर करते हैं, तो वो बताऊं। तो एक आधा केस वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो भी फ़ायदेमंद रहेगा हम सब लोगों के लिए कि वो कैसे करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।